तो दोस्तों स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खास जानकारी वो लेके आया हूं। अब आपके पास इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में जाने का सुनहरा मौका है। अगर आप जानना चाहते हो, अगर आप देखना चाहते हो कि इसरो कैसे काम करता है, इसरो में साइंटिस्ट कैसे काम करते हैं, सैटेलाइट या उपग्रह कैसे बनाए जाते हैं, इन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में कैसे छोड़ा जाता है, मिसाइलें कैसे बनाई जाती हैं, तो इन सब कुछ को जानने के लिए आपके पास सुनहरा अवसर है। क्योंकि इसके लिए इसरो ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की और जिसका नाम है युविका 2022। आप युविका 2022 कार्यक्रम में भाग लेके इसरो की विजिट कर सकते हैं, घूम सकते हैं और ये जान सकते हैं कि किस तरह से साइंटिस्ट इसरो में काम करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको युविका 2022 कार्यक्रम के बारे में डिटेल से जानकारी बताने वाला हूं कि कौन कौन स्टूडेंट है इस कार्यक्रम में भाग ले सकता है, कैसे इसकी आवेदन प्रोसेस है, क्या इसकी पात्रता है, क्या इसकी शर्तें हैं, क्या नियम है, यानी कंप्लीटली इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। अगर आपको भी जानना है तो मेरे साथ है वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरजी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसरो के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं जो शायद इसरो के बारे में थोड़ा कम जानते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर इसरो के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, जहां पर साइंटिस्ट के द्वारा सैटेलाइट या उपग्रह बनाए जाते हैं। इन सैटेलाइट को इन्हीं साइंटिस्ट के द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है। इसरो में ही नई नई टेक्नोलॉजी को विकसित किया जाता है। इसरो में ही मिसाइलें हैं वो बनाई जाती हैं। दोस्तों आपने नाम सुना होगा मंगलयान का, दोस्तों आपने नाम सुना होगा चंद्रयान का। ये एक ऐसे सफल मिशन थे जो इसरो के द्वारा इनकी ही शुरुआत की गई थी। अब जैसे इसरो के द्वारा कोई सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ी जाती है या कोई टेक्नोलॉजी को विकसित किया जाता है या मिसाइलें बनाई जाती हैं, इस तरह के चंद्रयान 2 जैसे मिशन है जब इनके द्वारा शुरुआत की जाती है इसरो के द्वारा, तो स्टूडेंट के दिमाग में एक सवाल या मन में एक जिज्ञासा वो जरूर पैदा हो जाती है कि आखिरकार ये इसरो काम कैसे करता है, कि इसरो किस तरह से ये सैटेलाइट वो अंतरिक्ष में पहुंचाता है, अंतरिक्ष में पहुंचाने के बाद ये ऊपर रुकती कैसे हैं, कैसे वहां पर हमें जो इंफॉर्मेशन है वो देते हैं। इस तरह के सवाल उनके दिमाग में पैदा हो जाते हैं, जिज्ञासाएं पैदा हो जाती हैं। तो इन्हीं जिज्ञासाओं को दूर करने के लिए इसरो हर साल कार्यक्रम की शुरुआत करता है, जो कि इस साल भी की गई है। और इस साल जिस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है जिसका नाम रखा गया है युविका 2022, इसे युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2022 के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों ये तो बेसिक जानकारी थी इसरो के बारे में। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे युविका 2022 कार्यक्रम के बारे में कुछ खास बातें वो आपको बता देता हूँ। और सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं इसके मुख्य उद्देश्य की, कि आखिरकार इसरो के द्वारा जो युविका 2022 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य केवल एक ही है, युवाओं में यानी बालक बालिकाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उभरते हुए क्षेत्र में जागरूकता पैदा करना, यानी बालक बालिकाओं को विज्ञान के प्रति जागरूकता फैलाना है कि साइंटिस्ट कैसे काम करते हैं, विज्ञान कैसे काम करती है, इस तरह की जागरूकता उसमें फैलाना है ताकि वो देश के युवा वैज्ञानिक या साइंटिस्ट है वो बन सके। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। चलिए इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे युविका 2022 की मुख्य बात यह भी है कि देखिए इस कार्यक्रम के तहत ऑल ओवर इंडिया से महज 150 यानी 150 जो स्टूडेंट हैं वो इनवाइट किए जाएंगे। अब ये जो 150 स्टूडेंट हैं इनको सीधे इनवाइट नहीं किया जाएगा, यहाँ पर इसरो के द्वारा इनकी प्रोसेस है वो रखी गई है। क्योंकि आपको पता है कि हर एक स्टूडेंट ये जानना चाहता है, इसरो को देखना चाहता है, तो ऐसे में छोटा सा यहाँ पे कंपटीशन कर दिया, एक छोटी सी प्रोसेस करती है जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ऑल ओवर इंडिया से 150 स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे इसरो में घूमने के लिए जाएंगे, विजिट करने के लिए जाएंगे। अब यहाँ पे इसरो के अपने भारत में मुख्य 5 बड़े जो केंद्र हैं वहां पर इन कार्यक्रम की वो शुरुआत की गई है, जहां पे तिरुवनंतपुरम है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है और अहमदाबाद है। इसके बाद इनका जो फाइनल जो कार्यक्रम होगा
वो सतीश धवन जो स्पेस स्टेशन है जहां से सैटेलाइट लॉन्च की जाती है, वहां पर उसका फाइनल कार्यक्रम होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे युविका कार्यक्रम 2022 की खास बात ये कि जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट या फिर इसरो के द्वारा किसी स्टूडेंट को इनवाइट किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए उसके आने जाने का जो खर्चा वो बिल्कुल फ्री होगा, खाना है वो भी फ्री होगा, बुक्स है वो भी फ्री होगी। इसके अलावा यदि स्टूडेंट के साथ उनके माता पिता भी जाते हैं तो उनके लिए भी सब कुछ यहाँ पे फ्री होने वाला। यानी युविका कार्यक्रम 2022 में भाग लेने के लिए आपका एक भी जो पैसा वो यहाँ पे खर्च नहीं होने वाला, सब कुछ यहाँ पे फ्री में होने वाला है। चलिए अब इसके अलावा एक और खास बात युविका कार्यक्रम 2022 की, इस बार देखिए इस कार्यक्रम के अंदर जो ग्रामीण इलाकों के बालक बालिकाएं हैं उनको वरीयता या फिर प्राथमिकता वो दी गई है। सबसे पहले उनको यहां पे बुलाया जाएगा। अब डायरेक्टली नहीं बुलाया जाएगा, इसकी कुछ पात्रताएं कुछ शर्तें वो आपको बता देता हूं। चलिए अब यहां पे देखिए पहली बात तो यह है कि कौन कौन जो स्टूडेंट हैं इस कार्यक्रम के अंदर भाग ले सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि दोस्तों देखिए जो स्टूडेंट वर्ष 2022 में या फिर सेशन 2021-22 में कक्षा 9th में फिलहाल अध्ययनरत हैं, जो पढ़ रहे हैं वर्तमान समय में, वही जो स्टूडेंट है इसमें भाग ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर देखिए एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगी, ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, जिसके बारे में आगे मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन अगर इसकी और पात्रता की बात करें तो देखिए एक तो पहली बात है कि स्टूडेंट 9th क्लास में अध्ययनरत होना चाहिए। इसके साथ ही कक्षा 8वीं के अंकों के आधार पर है उसका सिलेक्शन वो किया जाएगा। अगर आपके कक्षा 8वीं में अच्छे अंक हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब कुछ एक स्टूडेंट या साथी ये भी कहेंगे कि पिछली बार तो एग्जाम ही नहीं, केवल स्टूडेंट को प्रमोट किया था, तो ऐसे में मार्कशीट नहीं थी, तो अंकों का हमें कैसे पता चलेगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि यहां पर कक्षा 7वीं की मार्कशीट आपके पास जरूर होगी, वहां पर आपके नंबर जरूर होंगे, उनके आधार पर आपका सिलेक्शन वो किया जाएगा। तो एक तो इस पर प्राथमिकता के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। इसके अलावा पिछले 3 वर्षों में कोई स्टूडेंट अपने स्कूल, अपने जिले या अपने स्टेट या सेंट्रल लेवल पर या केंद्र लेवल के ऊपर किसी विज्ञान प्रतियोगिता में भाग लिया हो, या फिर जो ओलंपियाड एग्जाम होती हो उसमें उसने भाग लिया हो और 1 से लेकर 3 तक रैंक प्राप्त किए, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक अगर प्राप्त की है तो उन स्टूडेंट को यहां पे प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा पिछले 3 वर्षों में कोई स्टूडेंट एनसीसी या एनएसएस या फिर स्काउट गाइड का सदस्य रहा तो उन स्टूडेंट को यहां पे प्राथमिकता है वो दी जाएगी। तो ये तो महज एक पात्रता है, इन पात्रता के आधार पर स्टूडेंट का सिलेक्शन वो किया जाएगा। अब सिलेक्शन इनके आधार पर भी नहीं होगा, यहां पर इसरो के द्वारा एक प्रोसेस और रखी गई। यहां पर 4 चरणों के अंदर स्टूडेंट का सिलेक्शन वो किया जाएगा। पहला चरण क्या वो आप समझ लीजिएगा। पहली स्टेप में सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक मैं वीडियो का लिंक दे रहा हूं, वो वीडियो आप देख सकते हैं और वहां से पता लगा सकते हैं कि कैसे आवेदन किया जाता है। अब ऑनलाइन आवेदन के समय आपको अपनी मेल आईडी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। दूसरी स्टेप के अंदर जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो अगले 48 घंटों में आपको एक ऑनलाइन क्विज या ऑनलाइन आपको एग्जाम देनी पड़ेगी, जो कि इसरो की तरफ से आयोजित करवाई जाएगी और एग्जाम केवल ऑनलाइन ही देनी पड़ेगी। एग्जाम कंप्लीट होने के बाद तीसरी स्टेज के अंदर यहां पे आपको आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा और चौथी स्टेज के अंदर या चौथी स्टेप के अंदर आपको यहां पे डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने पड़ेंगे। और डॉक्यूमेंट कोई ज्यादा नहीं है, यहां पे जैसे कक्षा 8वीं और 7वीं की जो मार्कशीट वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। यदि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, जैसे ओलंपियाड सर्टिफिकेट है या कोई साइंस का सर्टिफिकेट है या फिर एनसीसी का सर्टिफिकेट है, जो आप पे लागू होता है वो अपलोड करने पड़ेंगे। कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको फाइनल स्टेप के अंदर यहां पे जो फॉर्म है उसको आपको फाइनल सबमिट या लॉक करना पड़ेगा। उसके बाद 20 अप्रैल 2022 को रिजल्ट का अनाउंसमेंट है वो हो जाएगा। यानी 20 अप्रैल 2022 को आपको पता लग जाएगा कि आपको इसरो के द्वारा इनवाइट किया गया या नहीं किया गया। अब कुछ एक साथी ये कहेंगे कि आपने रिजल्ट तक तो बता दिया लेकिन अभी तक इसकी लास्ट डेट के बारे में नहीं बताया। तो दोस्तों अभी तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 10 अप्रैल 2022 तक है। आप 10 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर भी एक खास जानकारी आपको बताना चाहूंगा। देखिए आपने युविका 2022 में भाग लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया
और आपने एग्जाम में भाग नहीं लिया या ऑनलाइन आपने एग्जाम नहीं दी तो आपको इनवाइट है वो नहीं किया जाएगा। भले ही आपके कक्षा 8वीं में अच्छे मार्क्स हो, भले ही आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट हो, भले ही आपने ओलंपियाड एग्जाम वो कंप्लीट की हो, उसमें अच्छी रैंक आपने प्राप्त की हो, जब तक आप ऑनलाइन ये क्विज या ऑनलाइन एग्जाम नहीं दोगे तब तक आप इस कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकते। इस बात को भी आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये तो थी महज एक बेसिक सी जानकारी युविका 2022 कार्यक्रम के बारे में। इसके अलावा युविका 2022 के बारे में आपके और भी कोई सवाल हैं, कोई कंफ्यूज है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर भी इसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। सभी सोशल मीडिया के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि यार उनको भी पता लग जाए युविका 2022 के कार्यक्रम के बारे में। अगर चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन है उसे भी दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।